This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional IELTS instructor, and it's been, Alhamdulillah, 20 years. I have been giving my services as an English language instructor, and it's been almost more than 16 years I have been preparing students for IELTS examination. If you are really looking for a fine and excellent platform, and if you are looking for the right information, so this session is for you. I'm going to guide you. I'm going to supervise you. I'm going to explain you every corner of IELTS which you need to know. There are some hidden realities about IELTS I'm going to share in this session. I will also guide you that in when you should appear in IELTS, whether you should appear in paper-based or computerized IELTS. What is the difference between IELTS General and IELTS Academic? I'm going to explain in today's session. So what is the difference between IELTS General and IELTS General UKVI? I will also let you know about that what requirements are in UK these days for IELTS, in Canada, in Australia, in different countries. What are the requirements these days, and where you can fly easily. I will also share a very useful link if you want to move abroad, like UK. I will share a link after this session so you can watch and you can improve your knowledge. Decision will be yours. Remember one thing, knowledge is wealth. If you have the right knowledge, you will always get success in your life. Remember these words: wealth, knowledge is wealth. So try to improve your knowledge, right, from today's session. So how to prepare IELTS? Sir, IELTS की तैयारी कैसे करें? तैयारी करें कि ना करें, ये सवाल भी आता है. हाउ टू प्रिपेयर आईएलटीएस ऑनलाइन? सर ऑनलाइन तैयारी कैसे करें, ये भी एक मसला है. नई चीज आई है ऑनलाइन, 3 साल से आ चुकी है, नई नहीं रही अब. हाउ टू प्रिपेयर आईएलटीएस ऑनलाइन फॉर 7+ बैंड्स. और सर ये बताइए कि किस तरह से हम 7+ बैंड्स स्कोर कर सकते हैं आईएलटीएस के अंदर. मैं सारी बातें आज बता रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे कुछ सवालात है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो देख लीजिएगा. क्या ये कोई फेक इदारा है लोगों का? अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल नहीं होता, क्योंकि जो लोग आइल्स करना चाहते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं. वो सबसे पहले जाते मेरे फेसबुक के ऊपर, वो चेक करते हैं, अच्छा हाँ भाई 10K फॉलोअर्स हैं. फिर वो जाते मेरे यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर, वो देखते हैं हाँ भाई इतने सारे इनके लेक्चर्स हैं. फेक इदारा नहीं है. और ये सर्टिफिकेट इस बात की वेरिफिकेशन करता है कि हम एयू के ब्लू पार्टनर हैं, उनके बिहाफ पर हम आपका फॉर्म भी रिसीव कर सकते हैं. आगे चलते हैं. हमारे जितने भी सेशंस होते हैं लाइव जूम ऐप के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो रिकॉर्डिंग चला दी जाए, जैसे अक्सर ऐसा हो रहा है. एडमिशन ले ले, उसके बाद पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है, और वो टीचर ही नहीं है जिसने आपको डेमो दिया था, वो रिकॉर्डिंग लगा दी है. अब वो चले जा रही है. आइल्स लिसनिंग, आइल्स रीडिंग, राइटिंग, सुनते रहो सीखते रहो. क्वेश्चंस नोबडी विल आंसर यू. अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस आपको मिलते रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें. इससे आप ही का फायदा है. ठीक है, आगे चलते हैं. सर आप आइल्स की क्या फीस चार्ज करते हैं? अगर आज मैं फिजिकल इदारे में पढ़ा रहा होता, 24,000 रुपये चार्ज करता 4 हफ्तों की फीस. यही फीस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है, जो तकरीबन 20,000 रुपये, 24,000 रुपये 4 हफ्तों की फीस. लेकिन मैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो बिजली का खर्चा तो बहुत है, लेकिन इदारे का एक्सपेंस नहीं है, रेंट नहीं देना पड़ता, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है. तो हमने 50% आपके लिए ऑफ कर दिया है. आप 2 महीने हमारे पास पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, और 12,000 हम आपसे चार्ज करते हैं प्लस 1,000 एडमिशन फीस. सर क्या ऑनलाइन सेशन में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं? सवाल है स्टूडेंट का. आपके सामने एक ऐसा रिजल्ट चिपका दिया है, उसके बाद जबान बंद हो गई है सबकी. स्पीकिंग में हम और ऊपर चले गए, 8.5 पर आ गए. 7 में हम और ऊपर आ गए, 7.5 पर आ गए. इसके बाद कोई और चाहत ही नहीं रही है कि अब हम अपने बैंड्स को मैक्सिमम पर लेकर जाए. 9 आ चुके लिसनिंग में, 9 आ गए रीडिंग में, स्पीकिंग में 8.5, राइटिंग में 7.5.
जो बच्चा राइटिंग में 8 लेकर आएगा उसके माथे पर एक पप्पी, और उसको कैश बैक मिलेगा। लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑफर दिया आपको। जो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग या राइटिंग किसी भी एक मॉड्यूल में 9 आउट ऑफ 9 लेकर आएगा, उसका उस मॉड्यूल का कैश बैक हो जाएगा। ठीक है ना? आपने 12,000 सबमिट करवाए, एक मॉड्यूल में आपने 9 उठा लिए, 3,000 रुपए का कैश अवार्ड ले लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। और अगर किसी बच्चे ने राइटिंग में 7 8 ले लिए तो उसका इंशाल्लाह एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। मैंने अपनी 20 साल के अरसे में 8 बैंक्स वाला बच्चा अपनी गुनाहगार आंखों से देखा नहीं। हाँ, यूट्यूब पर सर्च किया तो मिल गया था एक बच्चा, लेकिन वो कौन था मैं बता भी दूं, वो 20 साल से कंटेंट राइटर था, 20 साल से लिख रहा था, उसके आए 8 बैंक्स। तो आप 8,777, आप 7.5 की चाहत रखिएगा, 8 की चाहत राइटिंग में मत रखिएगा। आप 7.5 की चाहत रखिए तो 7 आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये रिक्वायरमेंट्स में भी यही आता है, इससे ऊपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए 8,777 की रिक्वायरमेंट है, 7.5 राइटिंग में कहीं की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जाता है कि 8 बैंक्स मांग रहे हैं वो, पीएचडी लेवल के ऊपर। 8 बैंड्स स्पीकिंग में चाहिए, लिसनिंग में उनको चाहिए 8 बैंड्स, 88 और 777। 8,777 is the mostly required by Australian immigrations and Australian universities। 8,777 जो सब, और कनाडा के अंदर भी आजकल 8,777 मांग रहे हैं। तो 8,777 के लिए आपको 2 मंथ्स लाजमी अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना है। 8 वीक्स तैयारी करेंगे तो 8 बैंड्स की तवक्का की जा सकती है। अदरवाइज आई कैन नॉट गिव यू एनी श्योरिटी, गारंटी, वारंटी। ठीक है, चलिए। सर मैं पीटीई कर लूं, आइल्स मुश्किल है, ये बच्चे का सवाल है। सर मैं ऑक्सफोर्ड कर लूं, जुगाड़ बन रही है। मेरा कंसल्टेंट कह रहा है 3 मॉड्यूल्स मैं निकाल दूंगा, स्पीकिंग की तैयारी तुम कर लो। ये वो बातें जो आजकल पाकिस्तान में हर कंसल्टेंट कर रहा है, सुन लो गौर से। ऑक्सफोर्ड दे दो। ऑक्सफोर्ड टेस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। उससे ऊपर देखो स्किल्स फॉर इंग्लिश, कोई दे ही नहीं रहा वो, लेकिन फिर भी कंसल्टेंट्स कहने दे दो दे दो। 91 92,000 का टेस्ट है, डॉलर ऊपर गया है और महंगा हो गया होगा ये। टॉफिल दे दे, लैंग्वेज सर्ट कर ले, पीटीई कर ले। बेटा ये सारे टेस्ट उठाकर देख लो, सबके अंदर 4 मॉड्यूल्स है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। और ये सब आपको उसी लेवल पर जाकर टेस्ट करते हैं जिसमें आइल्स में आपको टेस्ट किया जाता है। और सबसे जो आसान टेस्ट मेरी नजर में आसान है वो आइल्स ही है, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता है कोई इंसान, उसमें पढ़ाने वाले बहुत तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। पीटीई का तजर्बा किसी के पास नहीं है। 2 साल 1 साल हुए पीटीई को आए हुए मार्केट में, है तो बहुत पुराना। लैंग्वेज सर्ट पढ़ाने वाले बहुत कम है। ऑक्सफोर्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश कोई पढ़ा नहीं रहा, उसकी वजह बता दी है। इसको 2 नंबर तरीके से निकाला जा रहा है। राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग का टेस्ट खुद कर रहे हैं वो, कहते हैं स्पीकिंग की तैयारी कर लो। तो हमारे पास इंक्वायरी आती है स्पीकिंग की तैयारी करवा दें। और मैं आपको बहुत, मेरी प्रोडिक्शन हमेशा सही होती है, ये बहुत जल्द ये टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गोरों को पता चल गया है कि कोई मसला चल रहा है। क्योंकि बच्चा 3 मॉड्यूल में बड़ा अच्छा स्कोर लेकर आ रहा है, स्पीकिंग में फुस, वो कह रहे हैं ये कैसा होगा, स्पीकिंग में डिले और राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में इतना अच्छा स्कोर किया है। वो सब ऑटोमेटिकली फेक बना रहे हैं, डबी बच्चा सामने बिठा दिया है, वो बोल रही है, पीछे पेपर कोई और कर रहा है। तो बेटा जहन से सब चीजें निकाल दें, सिर्फ आइल्स को फोकस करें। हाँ, मुझसे कोई फिर भी पूछता है कि आइल्स और पीटीई में कौन सा आसान है, कोई भी आसान नहीं है टेस्ट। कंपैरेटिवली स्कोर करना पीटीई में आसान होता है, लेकिन टेस्ट ये भी आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हम पढ़ा भी रहे होते आजकल। होमवर्क हमारा मुकम्मल है, लेकिन ये आइल्स से ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इसकी कराची में कोई डेट्स अवेलेबल नहीं है अगले 2 महीने 3 महीने तक। और पूरे पाकिस्तान में ये सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद में इसका टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए हमारे पास इंक्वायरीज बहुत कम आती है, वी डोंट गो विद इट। सवाल बहुत सारे हैं, जवाबात भी बहुत सारे होंगे आज। सर ईमानदारी से बताइए, इज आइल्स लैंग्वेज टेस्ट और आईक्यू टेस्ट? सर ये जो आइल्स का टेस्ट है, ये हमारी लैंग्वेज का टेस्ट है या आईक्यू का टेस्ट? बेटा सवाल आपका बहुत अच्छा है।
इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, गोरे के मुताबिक ये आपका लैंग्वेज टेस्ट है। वो आपकी लैंग्वेज के अंदर जो 4 स्किल्स होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। और ये आपका आईक्यू टेस्ट है, ये मैं कह रहा हूं, उसकी वजह बता दो। ये हमारे मुल्क से क्रीम निकाल रहे हैं। आइल्स का टेस्ट अगर हटा देना तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए। सिर्फ आइल्स की वजह से आधा पाकिस्तान रुका हुआ है। आइल्स हटा दीजिए, अभी देखें पूरा पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 2-3 महीने में कोई ऐसी ऑफर आएगी। लेकिन अगर आ गई तो सारे करप्ट पीपल, दे विल मूव अब्रॉड, दे विल अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। लेकिन इस साइंस की वजह से फंसे हुए, बैरियर है ये। और ये बैरियर लगा के रखेंगे ताकि क्रीम सामने आए, पढ़े लिखे लोग आए, स्किल्ड लोग आए। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आइल्स रीडिंग करवाता हूँ, लिसनिंग करवाता हूँ। जब मैं करवा रहा होता हूँ मुझे पता है कौन सी क्लासेस की बातें याद आती है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। क्योंकि जब आइल्स एकेडमिक की बात आती है तो आइल्स एकेडमिक का मतलब यही है कि आपके पास वो डाटा आ रहा है जो आप अपनी क्लास 6 से लेकर इंटर लेवल तक पढ़ चुके हैं। कभी केमिस्ट्री का सवाल आ रहा होता है, मीथेन आ रहा होता है, इथेन आ रहा होता है, प्रोपेन आ रहा होता है, कभी कुछ ज्योमेट्री का सवाल आता है, कभी स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ रहा होता है, कभी मैंने देखा है वो मैथ्स की कैलकुलेशन अप्लाई हो रही होती है। जब भी कहा जाता है कि आइल्स इज एक्चुअली योर आईक्यू टेस्ट, ये आपकी जहानत का टेस्ट भी है। सर, एक बच्ची मुझसे सवाल कर रही है, सर क्या मैं आइल्स टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ? तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने मैट्रिक में A1 ग्रेड या A ग्रेड लिया था? आपने अगर मैट्रिक नकल करके पास किया है, इंटर आपने नकल करके पास किया है, बैचलर्स आपने नकल करके पास किया है, अभी चले जाइए, आप आइल्स क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास जहानत नहीं। और ये आपका आईक्यू टेस्ट है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अपने 20 साल का तजर्बा बता रहा कि जो जहीन बच्चे वो आइल्स क्लियर कर लेते। अब जहीन नहीं हो तो फिर एक दूसरा दूसरा रास्ता है, लंबा रास्ता है। लैंग्वेज स्किल्स पे मेहनत करो, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करो, क्योंकि ये तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट है। इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स फर्स्ट, देन अपीयर इन आइल्स। भले से 5 महीने लग जाए, वरना तुम 3 महीने आइल्स पे लगा दो, बेकार है। पहले 3 महीने लैंग्वेज सीख लो, फिर आइल्स की तरफ चले जाओ, हलवा हो जाएगा आइल्स। बिकॉज दिस इज योर लैंग्वेज टेस्ट। और वो दिल लगा के पढ़ना, उसमें नकल मत कर, तो तुम्हारी उसमें अकल इस्तेमाल करना, बचत हो जाएगी, तुम क्लियर कर लोगे आइल्स विद इन 5 मंथ्स। ये उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स को मशवरा दे रहा हूँ जो लैंग्वेज में बहुत निल है, वो बोल ही नहीं सकते, इंटरनेट पर एक पैराग्राफ लिख नहीं सकती हमारी आवाम। लिखना सिखाया ही नहीं है हमारे बच्चों को। याद करें, 9th क्लास में समरी के रट्टे लगाए थे, मैट्रिक में ऐसे के रट्टे लगाए थे, इंटर में गैस पेपर से ऐसे निकाल के रट्टे लगाए। ऐसे जिंदगी में लिखा कब है? कभी नहीं लिखा। अब लिखना पड़ेगा, जब ही तो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं। वो जो राइटिंग का पोर्शन है वही तो अजाब है, कैसे लिखे हैं कैसे। ओ लेवल्स का बच्चे को दे दो, अभी लिख कर दे देगा। अगर आप में से कोई ओ लेवल्स का बच्चा है, उसको आइल्स की तैयारी के लिए 3 हफ्ते बहुत होते हैं। मैं कहता हूँ 1 हफ्ता बहुत है। उसे लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, अंग्रेजी भी सही बोलता है, वो कैबलरी बहुत होती है उसके पास। ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे जब आइल्स में अपेयर होते हैं, दे स्कोर 8 बैंड्स, मसला ही नहीं है उनके लिए कोई। लेकिन अगर आपने एक नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम से बड़ा इंटर किया है, बैचलर्स किया है, एमए इंग्लिश भी कर लिया है, आप आइल्स में फंस जाते हैं। लेकिन एक बच्चा जो कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़कर आ रहा है, उसकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी, वो क्लियर कर लेता है। मेरा कजन ए लेवल्स किया हुआ था, 1 हफ्ते मेरे पास आया था इस्लामाबाद से, और हंसते खेलते उसने मुझसे बातें करता रहा, आइल्स का पैटर्न समझा, पेपर दिया, 8 बैंड्स लेकर गया विद इन अ वीक। सो इफ यू बिलोंग टू ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, बी हैप्पी, डोंट गेट वरीड अबाउट योर आईएलटीएस। लेकिन उन बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है 8 बैंड्स है, क्योंकि वो ए लेवल्स किए होते हैं तो उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, अप्लाई करना होता है। सो दे टारगेट 8 बैंड्स ओनली। आखिरी बात समझ। Sir, how long does it prepare? Sir, is it compulsory to have command over English language to clear IELTS? Unfortunately, yes. You should have good speaking power. You should have good vocabulary. You should have good grammar. I can't save you in writing. I can't save you in speaking. तो सर इसका कोई बैकअप प्लान है? देखो, अगर ज़हीन हो तो बैकअप प्लान तुम्हारे लिए काम कर जाएगा।
मुझे इस बात की श्योरिटी दे दो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी दे दूंगा 2 महीने में तुम अपने ग्रामर इंप्रूव कर लोगे, 2 महीने में तुम अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर लोगे। बट इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट, कहना नहीं चाहिए। अगर आप डफर पार्टी है, डफर पार्टी समझते हैं ना, हम डफर पार्टी थे स्कूल के अंदर, लेकिन लैंग्वेज सीखने के बाद हम एकदम स्विच कर गए, एकदम हमने यू टर्न ले लिया। तो आप वो, जब भी मैंने ये कहा कि अगर आप डफर पार्टी रहे हैं, आप लैंग्वेज को इम्प्रूव कर ले, हो सकता है आप क्लिक कर जाए आइल्स में, लेकिन आपने जिंदगी में कभी लैंग्वेज कोर्स नहीं किया, देन यू मे हैव प्रॉब्लम। बट आप डॉक्टर है, डॉक्टर्स के पास का जो एक्सपोजर है, उनकी जो पढ़ाई है, वो लैंग्वेज उनको सिखा देती है। आप एक बैंकर है, आप एक वर्किंग लेडी है, आप रोजाना इंग्लिश से खेल रहे हैं, आप क्लिक कर जाएंगे आइल्स पे। लेकिन आज हो ये रहा है पाकिस्तान में, हालात इतनी मुश्किल से बिगड़ रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं। 15 साल से खाने पका रही थी, आज शौहर ने आके कहा कनाडा चलो, नहीं रहना यहाँ पे, बस तुम अप्लाई करो, तुम्हारा मास्टर्स क्लियर है, तुम्हारा बैचलर्स है, तुम अप्लाई करो। अब वो बेचारी आइल्स जनरल में एनरोल होने के लिए सोच रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब वो बेचारी क्या करे, तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो आइल्स पहले लैंग्वेज कर ले, फिर आइल्स कर ले, 4-5 महीने में क्लियर कर लेगा आइल्स जनरल। वरना ऐसा ही होगा कि आपने ब्रेक पे पाँव लगा दिया और पीछे से धक्का लगा रहे लोग, गाड़ी आगे नहीं जा रही, क्योंकि आपका सिस्टम बंद पड़ा हुआ था 15 साल से। बेटा अगर 15 साल 10 साल का ब्रेक लेकर आप आइल्स करने जा रहे हैं, ऐसा ही है कि आप पेनाडोल की गोली चबा के खा रहे हैं बगैर पानी के। अब सोच लो, मैं देखो, मुझे एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन रियलिटी कोई नहीं बताता कि आ जाओ लो एडमिशन। बच्चों को रियलिटी बताइए ताकि उनके पैसा और वक्त जाया ना हो, वो एक सही डायरेक्शन में जाए। ये मेरा काम है बेटा, 20 साल से हम यही इसी तरह से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, चाहे आज ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं, चाहे हम फिजिकल गाइड करें। आप अपने पहले गिरबान में झांक लीजिए, कहीं ऐसा ना हो पैसा बहुत हो आपके पास लेकिन अकल ना हो, नॉलेज ना हो, आपको परेशानी होगी, फिर आप हमें परेशान करेंगे। ठीक है बेटा। इज एसकेएच रियल और फेक? आपका जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में ड्रॉप करते रहे, मैं बाय द एंड ऑफ सेशन आपको जवाब दूंगा। सर अब ये बात तो खत्म हो गई, रियल है या फेक है आप खुद फैसला करें। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आप लिख दे ख्वाजा हसीबुर रहमान, आपको चैट जीपीटी मेरे बारे में बता देगा। 2021 तक के बारे में उसको नॉलेज है, वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। हु इज सर हसीबुर रहमान, वो बता देगा आपको। आप सर्च कीजिएगा चैट जीपीटी पे मुझे। व्हाट इज आइल्स फी एंड हु कंडक्ट्स आइल्स एग्जाम? आइए आगे जाने से पहले फैकल्टी आपके सामने, स्पीकिंग बाय मिस आफिया, राइटिंग बाय मिस सबा, बोथ आर एक्सपर्ट्स। ये पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ही फीस के अंदर 3 एक्सपर्ट्स दे देता है। और रीडिंग एंड लिसनिंग विद एसकेएच विद सर नसीबुर रहमान, राइटिंग की आपको एक अलग मेंटोर मिलती है, स्पीकिंग की अलग। और जब टीचर अलग हो जाते हैं ना, उनके मॉड्यूल को आपने डिवाइड कर दिया, तो वो आपके ऊपर बहुत मेहनत करेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा एंड यू कैन कम्युनिकेट एनी टाइम। ठीक है सर, आइल्स की फीस क्या चल रही है? अक्टूबर और नवंबर का शेड्यूल अपडेट हो चुका है, क्योंकि सितंबर का अब हम कोई ऐसा स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो सितंबर में पेपर देने जा रहा है। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, हाउस फुल चल रहे हैं, सारे आइल्स के जितने भी मेरे सर्वर्स हैं सब फुल चल रहे हैं। अब हम September 30 के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपने रिस्क के ऊपर दाखिला लेगा, हमारी तरफ से कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं होगी। हाँ, तैयारी मुकम्मल करवाएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, मुंह मीठा करवाएंगे, आखिर में गुलाब जामुन भी देंगे, दही शक्कर खिलाकर भेजेंगे, जाओ दिए आओ पेपर। लेकिन हम उसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं देते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते का प्लान आपको लेना पड़ेगा। अगर आप देख ले, आपको 30 सितंबर को अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो 11 सितंबर से 30 सितंबर वाला अपने रिस्क पे लीजिएगा। ये प्लान उन लोगों के लिए होता है जो आइल्स में प्रीवियसली 1-2 दफा अपेयर हो चुके हैं, उनका बैंड स्कोर अच्छा आया था, वो बस दोबारा देना चाह रहे हैं क्योंकि उनका आइल्स एक्सपायर हो चुका है। तो वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आइल्स एक्सपायर हो गया, दोबारा देना चाह रहे हैं। आपने आइल्स पहले दिया था, आपका स्कोर वो नहीं आया, 5.5 आया, आपको 6.5 चाहिए,
आप इससे अपने बैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बैंड इम्प्रूवमेंट का प्लान लेना चाह रहे हैं, 3 हफ्ते का प्लान काफी है आपके लिए। आपने, अच्छा एक केस और भी आया मेरे पास, एक तो मैंने उसको, उस बच्ची को ये वाला प्लान दिया, तजर्बा है। एक बच्ची ने 2 महीने तैयारी करी एकेडमी से, सेटिस्फाई नहीं हो पाई अपनी तैयारी से, तो वो चाह रही थी कि 3 हफ्ते का कोई प्लान मिल जाए फिर मैं पेपर दे दूं। मैंने कहा भाई आप अपने रिस्क पे जा रही है, क्योंकि आप दो कह रही है कि मैंने 2 महीने तैयारी की है, तो ठीक है आप 3 वीक्स का प्लान ले लीजिए। अब आप देख ले, आप अगर इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो ठीक है बेटा, आप 11 सितंबर के सेशन में एनरोलमेंट करवा दीजिए, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि ये 3 हफ्ते का सेशन हमारी आवाम पैसे देखती है, तो बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है। उसमें फिर हम माजरत कर लेते हैं, क्योंकि 15 से ज्यादा हम किसी भी स्लॉट में एडमिशन नहीं देते। और इस वक्त जो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं वो 200 से ऊपर है। और इस हफ्ते अभी मेरे पास तकरीबन 500 लोग रब्ता करेंगे। तो फ्राइडे को हमारी सारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है। उसके बाद सिर्फ माजरत के अलावा और कुछ नहीं करता मैं। ठीक है ना, वक्त के ऊपर एडमिशन लेंगे, आपका फायदा है। पब्लिक डिमांड, सर मुझे चाहिए 4.5 वर्क परमिट के लिए, आइडियल 4.5 बैंक चाहिए, 5 वीक्स का प्लान ले लीजिए। लेकिन अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स बहुत कमजोर है, आप बिल्कुल जीरो है, दिल दिल बेटा सन्नाटा, तो बेटा फिर रिस्क ना लो, 5 वीक्स के बजाय 8 वीक्स पे चले जाओ। पैसे नहीं देखो, अपने आप को देखो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जैसे आज मेरे पास एक केस आया था, तो मैंने उनसे कहा आपके लिए 5 वीक्स बेहतर है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज स्किल जीरो है, आपने 5-6 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, और अब आप पहली मर्तबा दोबारा लैंग्वेज के अंदर कदम रख रही है। तो आप 8 वीक्स कर लें, अगर आपको जल्दी नहीं है तो। शी अग्रीड विद माई एडवाइस। ठीक है सर, जैसा आप बोले। मॉक टेस्ट आपका हर फेज में होता है। पब्लिक डिमांड, अब आप टाइम फ्रेम देखेंगे आपको टेस्ट कब देना है। अगर आपको टेस्ट की डेट्स में दिखा दूं, तो ये टेस्ट की डेट्स आपके पास आ रही है अक्टूबर के अंदर। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 28 अक्टूबर को टेस्ट आ रहा है। और बस कुछ ऐसे शहर हैं जैसे सरगोदा और सक्खर में 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। भावलपुर में नवंबर में कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ना एयू के अंदर ना ब्रिटिश काउंसिल। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेपर बेस्ड कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ये जहां जहां मैंने एक एक डेट मेंशन की है, नवंबर की और अक्टूबर की, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश काउंसिल और एयू के अंदर पेपर बेस्ड एक ही डेट अवेलेबल है। इसके अलावा कोई दूसरी डेट अवेलेबल नहीं है। ये मैंने पूरा फिल्टर लगाकर सारी डेट्स निकाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। अब आइए बात करते हैं सर, कंप्यूटराइज आइल्स से या पेपर बेस्ड। अगर तो बेटा आइल्स में अच्छा स्कोर चाहिए तो पेपर बेस्ड। पैसे मत देखो सर जी, वो सस्ता है ना, सस्ते के चक्कर में दोबारा देना पड़ गया तो सॉरी सर। 56,000 लिखा हुआ है, ये 58 हो गया है। मेरी प्रिडिक्शन आ रही है 3 हफ्ते बाद की प्रिडिक्शन है, सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे आपका आइल्स का टेस्ट जो इस वक्त 58,000 का है, 68,000 पे चला जाएगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है, क्योंकि डॉलर अभी एकदम से ऊपर जाने वाला है। डॉलर ऊपर जाता है और रेट आपका चेंज हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट कितने का इस वक्त होना चाहिए और ये कितने चार्ज कर रहे हैं, अगर आप मुझे वक्त दें थोड़ा सा। और ये मेरी प्रिडिक्शन 3 महीने पहले मैंने दी थी, जब 45,000 का चल रहा था। मैंने बहुत सारे बच्चों के पैसे बचा लिए थे, मैंने कहा था जाओ जाके रजिस्ट्रेशन अभी के अभी करा लो, कल बढ़ने वाले पैसे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले करवाई और अगले दिन अमाउंट चेंज हो गया, 58 पर पहुंच गया। तो काफी सा बड़ा अमाउंट का डिफरेंस था। अच्छा, सर डिफरेंस क्या है कंप्यूटराइज और पेपर बेस्ड में? डिफरेंस क्या है, क्यों आप मना कर रहे हैं? बेटा देखो, राइटिंग में अगर तुमने कीबोर्ड के ऊपर पिछले 5 साल से टाइपिंग नहीं की है, पिछले 5 साल से तुमने टाइपिंग नहीं की है, तो बेटा ये मेरी एडवाइस है। नहीं सर मेरे पास तो, मैं तो रोज टाइपिंग करती हूँ, कोई मसला ही नहीं है सर लिखना। ओके, मान ली बात, आपके लिए टाइपिंग कोई मसला नहीं है, जाइए कंप्यूटराइज आइल्स में। रीडिंग में, रीडिंग के लिए कंप्यूटराइज आइल्स बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है। स्पीकिंग नो प्रॉब्लम, सिर्फ लिसनिंग के अंदर, सिर्फ लिसनिंग के अंदर, सिर्फ लिसनिंग की वजह से मैं आपको ये कहता हूं कि भाई
देखो, लिसनिंग में होता क्या है कि वो आपका जो पेपर होता है ना, जो आपका पेपर होता है उसमें कुछ भी लिखने का आपको इजाजत नहीं होती है। आप सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है और डायरेक्ट अपने आंसर्स को मार्क करना है। और अगर आप सिर्फ अगर ऐसा कर रहे हैं तो याद रखें, इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आप कहाँ चले जाए, पेपर बेस में। आपकी लिसनिंग वैसे ही आपके लिए चैलेंजिंग है, आप पेपर बेस में जाएंगे उसमें बहुत फायदा होता है। उसमें आपको आखिर में 10 मिनट मिल जाते हैं आंसर ट्रांसफर करने के लिए। तो वो आपका काफी वहां से बचत होती है। और जो टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ वो पेपर बेस्ड के लिए बहुत एप्लीकेबल है। तो ये एक वजह है। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइल्स जनरल एंड आइल्स जनरल यूकेवीआई? ये बड़ा अच्छा सवाल। आप पेपर बेस्ड अगर पेपर दे रहे हैं या कंप्यूटराइज, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आइल्स जनरल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी जर्मनी, कोई सी भी कंट्री जा रहे हैं आप, आइल्स जनरल एक्सेप्टेबल है। सिर्फ यूके के लिए आपको आइल्स यूकेवीआई जनरल करना पड़ता है। अगर एकेडमिक स्टूडेंट एकेडमिक पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आइल्स यूकेवीआई एकेडमिक करेंगे। अच्छा, ये आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको पहले बस ये फैसला करना है एकेडमिक या जनरल। आपको ये फैसला करना है स्टूडेंट वीजा पे जाना है या इमिग्रेशन और वर्क परमिट पे जाना है। अगर स्टूडेंट वीजा पे जाना है तो आइल्स एकेडमिक की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। बाद में फैसला करना है कि मैं यूके जाऊंगी या कनाडा जाऊंगी, तैयारी कर लीजिए। अब आप जा रही है पेपर की रजिस्ट्रेशन करवाने, अब आप फैसला कर ले कनाडा जाना है या यूके जाना है। क्योंकि यूके के लिए आप करेंगी आइल्स यूकेवीआई एकेडमिक, और कनाडा के लिए करेंगी आइल्स एकेडमिक ओनली। क्लियर? आप सर कहाँ कौन कौन से इदारों से हम पेपर दे सकते हैं? ब्रिटिश काउंसिल और एईओ, उसी के अंडर में आईडीबी के अंडर में आता है एईओ। आईडीबी सिर्फ पेपर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करता है, माफ कीजिएगा, आईडीबी सिर्फ कंप्यूटराइज टेस्ट कंडक्ट करता है, पेपर बेस्ड नहीं करता। एयू पेपर बेस्ड, आईडीपी उसी के अंडर में काम है कर रहा है, आईडीपी के अंडर में एयू है। तो एयू का जो कंप्यूटराइज टेस्ट है वो आईडीपी वाले लेते हैं। ब्रिटिश काउंसिल दोनों टेस्ट खुद लेता है, आप कंप्यूटर बेस्ड भी और पेपर बेस्ड। सर दोनों की फीस में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 500 रुपए का हो तो हो। लेकिन जब आप टैक्सेस वैक्सेस मिलाकर पे करेंगे अपने डेबिट कार्ड से, तो ये 60,000 रुपये हो जाएगा जो पेपर बेस्ड है। आइल्स यूके भी आई तकरीबन 55,000 हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? रिजल्ट्स आपके सामने है कि सर क्या किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो एक ही स्क्रीन बनाइए, बार बार हर हफ्ते में कितनी स्क्रीन बना बनाकर ऐड करता रहूं। जो रिजल्ट अब आते हैं वो तो मैं डालता भी नहीं हूँ। ठीक है ना, मेरी आदत है, क्योंकि पढ़ाते हैं पूरे दिन, सोशल मीडिया पर पोस्टर ही लगाते हैं। वो आप मेरे फेसबुक के पेज से देख लेंगे, मेरी अपडेट्स नहीं होती है। आई एम ऑलवेज बिजी इन माई क्लासेस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको 3 वीक्स की तैयारी करनी है, 5 वीक्स की या फिर 8 वीक्स की, फैसला आप पर है। ये एक और ये आपका टाइम टेबल भी आ गया। सर हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होंगे? अगर तो बेटा आप सुपर फास्ट प्लान में जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे रोजाना देने पड़ेंगे, 8 से 11। पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो आइल्स 3 घंटे बढ़ाता है, वो भी मंडे टू सैटरडे। वरना अमूमन मंडे टू थर्सडे क्लासेस ली जाती है। आप अकेडमी में चले जाइए, अकेडमी में क्लासेस होती है मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे। 1.5 घंटे की क्लास होती है, एक दिन में 2 मॉड्यूल्स पढ़ाते हैं और स्पीकिंग में बिठा देते हैं, जाओ कर लो स्पीकिंग। आपको यहाँ पर स्पीकिंग बकायदा टीचर के साथ मिलती है। आप एक दिन मंडे को आप पार्ट 1 की तैयारी करते हैं, ट्यूसडे को आप पार्ट 2 की तैयारी करते हैं, और वेडनेसडे को पार्ट 3 की। अगर आप पब्लिक डिमांड के साथ जाते हैं तो आपका 5 वीक्स का सेशन होता है। अगर आप 8 फॉर 7+ बैंड्स यू विल हैव 8 वीक सेशन। क्लासेस वही आपकी तकरीबन 3 घंटे कंडक्ट की जा रही होती है। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा आपके ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है। आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है कि अगर मैं 3 वीक्स के प्लान में जा रही हूँ तो मेरा शेड्यूल क्या होगा क्लासेस का। देखिए, आप मेरे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव रीडिंग और लिसनिंग की 3 किताबें पढ़ सकते हैं 3 वीक्स में। उसके बाद तो आप चले जाएंगे। राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 दोनों साथ स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद तीसरे हफ्ते में आपका सिर्फ मॉक टेस्ट लिया जाएगा।
स्पीकिंग के अंदर आपकी तैयारी नहीं करवाई जाती कि आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं मैं स्पीकिंग में पहले भी अपेयर हो चुकी हूँ, मैं आइल्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ, तो भाई स्पीकिंग की तैयारी क्यों कर रही हो? जाओ स्पीकिंग का मॉक टेस्ट दो। तो हमारा 3 हफ्ते तक आइल्स स्पीकिंग के मॉक टेस्ट चलेंगे। आ गई बात समझ? अगर आप 5 वीक्स के सेशन में जाते हैं तो जरा स्पीकिंग देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले तैयारी होगी आपकी। पहले आपको सिखाया जाएगा पार्ट 1 में बोला कैसे जाता है, अगर आपके सामने कोई टॉपिक आ जाए तो किस तरह से आप बात करेंगे। 4 हफ्ते तक आपको सिखाया जाता है, टीचर आपको सिखाती है, आप बोलते हैं, इंटरेक्टिव क्लास होती है। और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होता है, क्योंकि आपने 5 वीक्स का सेशन लिया है, तो 1 हफ्ते का आपको मॉक टेस्ट होता है, ये वो भी आपकी मर्जी पर होता है। आप कंफर्म नहीं होते हैं, जब आप हमें कहते हैं कि सर अब मुझे मॉक टेस्ट देना है, मेरा पेपर है, तो कंडक्ट किए जाते हैं, अदरवाइज आपका ग्रुप क्लोज हो जाता है। राइटिंग का मॉक टेस्ट भी उसी सूरत में कंडक्ट किया जाता है जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि सर मुझे मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। हाँ, रीडिंग और लिसनिंग की क्लासेस आपकी 5 बुक्स आप मेरे साथ स्टडी करेंगे, बुक 11 to 15। अब लेट सपोज अभी आजकल मेरी जनरल वालों की बुक 14 चल रही है, तो आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करते हैं तो 15, फिर 16, फिर 17, और उसके बाद वापस 11, क्योंकि 11 to 17 पढ़ाता हूँ जनरल वालों को। और एकेडमिक वालों को पाकिस्तान में पहला प्लेटफॉर्म है जहां 11 to 18 बुक्स पढ़ाई जाती है। 8 हफ्तों में 8 किताबें पढ़ेंगे। आजकल मेरी किताब चल रही है बुक 16, मैं स्टार्ट करूंगा इस हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते में बुक 17 पर होगा, और उससे अगले हफ्ते बुक 18। और बुक 18 इस वक्त सबसे ज्यादा लेटेस्ट बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल। अभी 16 बढ़ाऊंगा इस हफ्ते, अगले हफ्ते 17, उसके बाद 18, फिर वापस आ जाऊंगा 11 के ऊपर। 8 हफ्ते जो मेरे साथ रहेगा वो लाइव सेशन के अंदर 8 लिसनिंग की बुक्स पढ़ेगा और 8 रीडिंग की बुक्स पढ़ेगा। अच्छा, इसमें राइटिंग की तैयारी देखें कैसे होती है। टास्क 1 पहले मुकम्मल, फिर टास्क 2 मुकम्मल, फिर मुझे पता है मेरी आवाम को तक परेशानी है, आओ रिवीजन कर लो। अब टास्क 1 टास्क 2 को रिवाइज करता है बच्चा, फिर उसके बाद वो मॉक टेस्ट में चला जाता है। ऑप्शनल नहीं होता, वो कंपलसरी होता है, आपको मॉक टेस्ट देना ही है। आप मॉक टेस्ट देंगे 8 वीक्स वाले। उसके बाद स्पीकिंग वालों के लिए क्या होता है, वो 3 हफ्ते तक मॉक टेस्ट के फेज में रहते हैं। 1 हफ्ता उनका फ्रीज कर देते हैं हम लोग। आपका जब टेस्ट हो, आप मुझे 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सर कल मेरा टेस्ट है, मॉक टेस्ट में बिठा दीजिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरे पास मॉक टेस्ट चल रहे होते, मैं बिठा दूंगा आपको, आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो वो एक स्लॉट हम आपका फ्रीज कर देते हैं ताकि आप बाद में उसको अवेल कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए, आपको हमारे शेड्यूल समझ आ गए। अब आप आइल्स बैंड स्कोर को भी समझ लीजिए। सर मैं कितना स्कोर करूं तो मेरा क्या स्कोर आएगा? एक नजर देख लीजिए कि आपके पास 40 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 39, ये गलती की गुंजाइश है, आप 9 बैंड्स ले लेते हैं। आपका हमारा जो हम जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो ये 7.5 से 8, 8.5 और 9, ये स्कोर आपका आना चाहिए। यानी कि अगर आप आइल्स रीडिंग में तो आपके 30, 34, अगर आप आइल्स जनरल रीडिंग की बात करते हैं 36, लिसनिंग की बात करते हैं तो 32, 34। और आजकल बच्चे मुझसे कहते हैं हमें आइल्स B1 करना है और B2 करना है, तो वो ये रहा। B1 और B2 का मतलब ये है कि आपका आइल्स के अंदर ये स्कोर आना चाहिए, कम से कम 4.5। 4.5 आ गया तो आइल्स B1 पे खड़े हुए, आइल्स 5.5 आ गया तो B2 पे खड़े हुए। तो B1 आज की रिक्वायरमेंट आई हुई है यूके वर्क परमिट के लिए। ठीक है, आइए आइल्स का पेपर पैटर्न समझते हैं। सर आइल्स का पेपर आता किस तरह से, क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले आपके पास पेपर में लिसनिंग का सेशन आता है। सर क्या ये मुश्किल होता है? मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2 हफ्ते के अंदर आप लिसनिंग पार्ट 1 और लिसनिंग पार्ट 4 के अंदर 20 आउट ऑफ 20 लेने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आप पार्ट 2 और पार्ट 3 में 6 हफ्ते भी मेहनत कर ले तो उसके बाद आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। आप खुद से जब आप ट्राई करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3, आप 0 लेंगे। कुछ बच्चे शायद 2 नंबर ले लें। सर क्यों, ऐसा क्या होता है इसमें? इसमें आते हैं एमसीक्यूज, इसमें आते हैं मैप्स, इसमें आता है फ्लो चार्ट, इसमें आता है मैचिंग टास्क जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। आइल्स पार्ट 1 और पार्ट 4 20 आउट ऑफ 20 इन 2 वीक्स।
बट आइल्स पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पे सबसे ज्यादा मेहनत मैं इसी पे करवाता हूँ। मैं 2 हफ्ते में, जो बच्चा मेरे पास 3 हफ्ते पढ़ता है उसका क्या होगा मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मेरे 2 हफ्ते में आपकी तैयारी होती है पार्ट 1 पार्ट 4 की। उसके बाद जो बच्चा मेरे पास 5 वीक्स पढ़ रहा है, 8 वीक्स पढ़ रहा है, वो पूरी जिंदगी मेहनत करता हुआ जाएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 का। पार्ट 1 पार्ट 4 तो हो जाएगा आपका 2 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी होना चाहिए ना। मैं अभी आपको एक स्टडी प्लान भी दूंगा, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना ऑर्डर कर दीजिए, आप मेरी बातें सुनते रहिए। ठीक है सर। रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग में कल मेरी वर्कशॉप है आइल्स रीडिंग और आइल्स लिसनिंग के हवाले से। ठीक है ना, 10:15 पे स्टार्ट होगी, 11:15 तक चलेगी, बता दिया है। तो पहले से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा, बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए। मैं उसमें जनरल रीडिंग, एकेडमिक रीडिंग और लिसनिंग हर बात खोल के आपके सामने रख दूंगा कि कहाँ से पेपर शुरू होता है, किस तरह के सवाल आते हैं, क्या गलतियां अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, रोड मैप क्या है, टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होती है, हर चीज कल की वर्कशॉप में बताऊंगा। आइल्स जनरल रीडिंग और एकेडमिक रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके जनरल रीडिंग इज क्वाइट इजी एंड एकेडमिक रीडिंग इज क्वाइट टफ। बस लेंथ ऑफ द पेपर क्वाइट सेम, 2750 वर्ड्स आपको जनरल रीडिंग में भी मिलेंगे और एकेडमिक रीडिंग में भी मिलेंगे। चार 3 पैसेजेस आते हैं, 3 सेक्शंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटा आपको दिया जाता है। लिसनिंग में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, 1 घंटा 40 मिनट ये हो गए। उसके बाद राइटिंग, राइटिंग के अंदर टास्क 2 जो होता है वो आपका सेम होता है। राइटिंग में टास्क 2 सेम होता है, राइटिंग में टास्क 2 सेम होता है। थर्सडे को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है राइटिंग की टीचर से, वो आपको राइटिंग के ऊपर एक अलग से वर्कशॉप देंगे। मेरी वेडनेसडे को वर्कशॉप्स खत्म हो जाती है, लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है उनसे, शी विल बी लाइव विद ऑल ऑफ यू ऑन जूम एंड शी विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू डील विद क्वेश्चंस इन टास्क 1 एंड टास्क 2। सेम टाइमिंग्स पर होगी, बल्कि और जल्दी शायद हो जाए, 10 बजे भी हो सकती है। जहन में रखिएगा थर्सडे वाले दिन राइटिंग वर्कशॉप है। ठीक है, टास्क 1 दोनों का डिफरेंट होता है, एकेडमिक राइटिंग में और जनरल राइटिंग में। जनरल राइटिंग के अंदर लेटर्स आते हैं, एकेडमिक राइटिंग में रिपोर्ट्स आती है, मैप्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, पिक्चर्स आती है, डायग्राम्स आती है, फ्लो चार्ट आते हैं, मैप्स होते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। आ गई बात समझ? अच्छा, इसी तरह से जो आपका पार्ट 2 है, जो टास्क 2 होता है, वो एस्से राइटिंग। आज की क्लास के फौरन बाद मैं आपको 3 किताबें भेजूंगा राइटिंग के ऊपर। बेटा रीडिंग स्टार्ट कर दो, मुझे पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मसला राइटिंग बनेगा, उसकी वजह तुम लोग रीड नहीं करते। अगर उस मसले को हल करना है तो आज से ऐसे रीड करना शुरू कर दो। मुझे पता है एक दिन देखोगे, अगले दिन कहोगे चल भाई हटा, लेकिन भाई अगर आइल्स क्लियर करना है तो रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी आज से, ताकि जब थर्सडे को आओ तो तुम्हें कुछ पता हो आइल्स राइटिंग के बारे में। स्पीकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, स्पीकिंग का जो सेशन होता है वो आपका 15 मिनट का होता है, और ये एक दिन पहले 2 दिन पहले कंडक्ट कर लिया जाता है। 3 टेस्ट आपके एक दिन में कंडक्ट किए जाते हैं, 1 घंटा राइटिंग का, 1 घंटा रीडिंग का, और 40 मिनट आपके लिसनिंग के। 2 घंटे 40 मिनट का पेपर आपका एक दिन में कंडक्ट किया जाएगा, और उससे 2 दिन पहले, एक दिन पहले आपका स्पीकिंग का टेस्ट लिया जाएगा। स्पीकिंग का टेस्ट का ड्यूरेशन 15 मिनट्स मैक्सिमम होता है, और कभी कभार 10 मिनट में भी आप फ्री हो जाते हैं। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं जिसकी हम बाकायदा तैयारी करवाते हैं। अगर आप मंडे को क्लास लेते हैं तो मंडे को पार्ट 1, ट्यूसडे को पार्ट 2, वेडनेसडे को पार्ट 3। ठीक है, आ गई बात समझ? ये आपका एक स्टडी प्लान है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर आप कोई हमें स्टडी प्लान दे दे जिसको हम फॉलो करें। देखो ये फॉलो करना, ये वाली बात देख लो। लिसनिंग को जिस दिन से तैयारी शुरू कर दो, लिसनिंग रोज आना बिला नागा 30 मिनट, रीडिंग 60 मिनट्स, राइटिंग 20 मिनट्स, स्पीकिंग 5 मिनट्स। फिर जब आगे चलो तो देखो यहाँ पर, अब तुम्हारे पास 4th वीक में क्या हो रहा है, 30 मिनट्स लिसनिंग, 60 मिनट्स रीडिंग। अगर राइटिंग टास्क 2 कर रहे हो तो 40 मिनट्स, और अगर स्पीकिंग का पूरा टेस्ट दे रहे हो तो 15 मिनट। तुम्हें 15 मिनट बोलना आना चाहिए, तुम्हें 30 मिनट सुनने की आदत होनी चाहिए, तुम्हें 60 मिनट रीड करने की आदत होनी चाहिए। अगर ये आदत आपने अपने अंदर मेंटेन कर ली
थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर ऑल ऑफ यू। यानी कि सर अगर हम 3 घंटे आपके पास पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे हमारा सेल्फ स्टडी प्लान भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कल की क्लास के अंदर कल की बातें मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मैं आपसे शेयर करूंगा अपना एक रीडिंग प्लान, that how you can prepare IELTS reading in 4 weeks and how you can prepare IELTS listening in 4 weeks। कल की क्लास का आगाज इंशाल्लाह यहीं से होगा और कल के सेशन में लिसनिंग और रीडिंग के हवाले से आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए चैट बॉक्स के अंदर, वो मैं उसके जवाब दे दूं। सर आपके किसी भी स्टूडेंट के 7 बैंड से नीचे नहीं आए? अरे 3.5, 4, 4.5, हम बाबा थोड़ी नहीं है बेटा, हम बाबा थोड़ी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स के जो बैंड है वो 3 ना आए। देखो, टेस्ट मेरा नहीं होता बेटा, आप एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है माशाल्लाह। हम एक स्कूल में क्लास में पढ़ते थे तो क्या सारे बच्चे फर्स्ट आते थे? एक ही टीचर पढ़ाती थी ना, सारे फर्स्ट आते थे, आधी क्लास फेल होती थी। तो क्या टीचर को जिम्मेदार कसूरवार ठहरा दे? भाई बच्चे भी तो कमजोर है ना, कि मुख्तलिफ केसेस है। ठीक है, बाबा बजेंगे भाई बेटा जिस दिन हमारे हर बच्चे के 7 आना शुरू हो गए। सर मेरी ग्रामर अच्छी है बट स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर लेगी बेटा। स्पीकिंग की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको ग्रामर में देखिएगा क्या क्या आता है, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके अच्छे हैं और आप जो है वो लैंग्वेज कोर्स आपने किया हुआ है, आप कर सकते हैं। स्पीकिंग हम आपको करवाते हैं रोजाना, आपके स्पीकिंग पार्टनर के सेशंस भी होते हैं। मैं आपको चले शेयर कर देता हूँ, ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप 8 वीक्स का सेशन ले रही है तो स्पीकिंग की जिम्मेदारी 100% मेरी होती है। मैं 4 हफ्ते पहले आपकी तैयारी करवाऊंगा, प्रिपरेशन, यानी कि आपको हफ्ते में 3 दिन प्रिपरेशन क्लास मिल गई। साथ में आपको मिलती है 1-to-1 स्पीकिंग, यानी कि अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपनी प्रिपरेशन क्लास ले रहे हैं तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको स्पीकिंग पार्टनर का सेशन मिलता है। 3 हफ्ते वालों को भी, 5 हफ्ते वालों को भी, 8 हफ्ते वालों को भी। 8 से 9 में, यानी कि आपको कितना टाइम मिलता है बोलने के लिए? 1 घंटा। कितना, कितने आपके सामने पार्टिसिपेंट होंगे? एक, यानी कि आधा घंटा आप बोल सकते हैं। तो हमें तो 15 मिनट बोलने की बात हुई है, तो 2 पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, आप शफल कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपकी प्रिपरेशन खत्म हुई आप मॉक टेस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट में 15 मिनट आपको बोलना होता है, बिल्कुल उसी लेवल पर आप तैयारी करते हैं जिस लेवल पर आपका रियल टेस्ट होता है। पहले आपका प्रिपरेशन फेज में आप 2-2 मिनट बोलते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। प्रिपरेशन से निकल कर आए, तैयारी कर कर, अब वो सारे 2-2, 3-3 मिनट जोड़ दो तो बन गया तुम्हारा मॉक टेस्ट। अब तुम बोलोगे 10 से 15 मिनट, स्पीकिंग पार्टनर में तुम बोलोगे 30 मिनट। बता दो, इसी वजह से हमारे स्पीकिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। अभी एक बच्ची का मेरे पास रिव्यू भी आया हुआ है, हम रिकॉर्ड नहीं करवाते रिव्यू, बच्चे खुद अपने दिल से भेजते हैं। तो अभी एक बच्ची का रिव्यू आया था, मैं आपसे शेयर कर दूंगा अगर मेरे पास होगा। उसने स्पीकिंग में 7 लिया है। वो 7 में लेने की वजह यही सेशन है, कि जो सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। जो 3 वीक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन फेज नहीं मिलता, याद रखिएगा, वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट में जाते हैं। सर अगर अपने पैसे लिए और फिर फेक हो गए तो बेटा फिर हम अपना बंगला बना लेंगे। बेटा अल्लाह ने अकल दिए, जाओ जाकर सर्च करवाओ ख्वाजा हसीब उर रहमान। याद रखिएगा, फेसबुक पे जो लोग फेक होते हैं ना, उनकी हिस्ट्री नहीं होती है। मेरे 10, 15, 12 साल की हिस्ट्री मौजूद है। मैं कौन था, मैंने किन किन इदारों में पढ़ाया, कहाँ कहाँ मैंने प्रिंसिपलशिप की, किन किन जगहों पे लेक्चरर रहा, सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है ना सर? क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं आपके ऊपर? बेटा मुझ पे ट्रस्ट ना करो, मुझ अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि तुम क्या 7.5 ले सकते हो। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज है, तुम्हारे इंटर के ग्रेड्स, मैट्रिक के ग्रेड्स और तुम्हारी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी है। सर आई एम एमफिल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, कैन आई क्लियर आइल्स टेस्ट? आपने क्या गुनाह किया बेटा? आप, इकोनॉमिक्स का इंग्लिश से कोई लिंक नहीं है ना सर। आप ऑनलाइन हर बंदे को कैसे इंटरेस्ट लेंगे और 1 बाय 1 कैसे समझेंगे?
जैसे बेटा पिछले 3 साल से समझ रहे हैं, अभी आपकी बातें सुन रही है ना, और जब आप मेरे रेगुलर, अभी मेरा एक यूट्यूब पे अभी आज का एक लेक्चर अपलोड होगा, देखिएगा मैं किस तरह से बात कर रहा होता हूँ। जैसे आप लोग चैट्स में लिख रहे होते हैं ना, मेरा सेशन फुल डिसिप्लिन होता है। आप चैट में लिखते हैं, अच्छा हम बात नहीं कर सकते, बेटा बात करने से तुम्हारे फायदा क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब होगी। जब आप लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होगी, और वही मुझे चीज करवानी होती है। जब आप चैट में लिखते हैं यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग, और स्पेलिंग इम्प्रूव करने का फायदा आइल्स लिसनिंग के पेपर में और रीडिंग के पेपर में बहुत है। ठीक है ना। आइल्स कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, 2 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। सर ये कोर्स कितने मंथ का है? बेटा बताया है आपको, आपके पास 3 ऑप्शंस है। आप चाहे तो 3 हफ्ते पढ़ ले, चाहे 5 हफ्ते, चाहे 8 हफ्ते, लेकिन होशियारी नहीं, होशियारी नहीं। 3 हफ्ते का सेशन ले लिया, फिर अच्छा सर 1 हफ्ते बाद आओगी, भाई तीन प्रेपरेशन शुरू कर दी, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, अपने साथ नुकसान करोगे। ठीक है ना। टेस्ट जब मर्जी दे, रजिस्ट्रेशन पहले करवा सकते हैं आप, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा ले, 2 महीने तैयारी करें, उसके बाद टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन याद रखिए सर की एडवाइस, 3 महीने के अंदर पेपर दे दो, वरना तैयारी बेकार हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, बासी हो जाएगी। ठीक है ना। सर फॉर पीएचडी कौन सा आइल्स एकेडमिक और यूके, आपको पीएचडी करने कहाँ जा रही है? अगर आप कनाडा जा रही है तो आइल्स सिंपल है, आइल्स एकेडमिक करेंगे आप। अगर आप यूके जा रही है पीएचडी करके, तो आइल्स यूकेवीआई एकेडमिक। ठीक है। आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए, बहुत अच्छे आपने सवाल किए। हम फेक नहीं है, ये लिखकर हम बोर्ड लगा देते। ठीक है ना। तो ये सवाल मैंने लिखा हुआ है अपने पास, इज एसकेएच रियल और फेक ऑर्गेनाइजेशन? तस्वीर आपके सामने, मेरे अक्सर कुछ कभी कभार वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन आज हमारे मेकअप आर्टिस्ट नहीं आए हुए थे, सुबह से पढ़ा रहे। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात करते हैं आपसे आइल्स लिसनिंग और रीडिंग की वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम।